मुझसे पहले आए हुए मुकर्ररीन ने आज जो गुफ्तगू की आपने उस गुफ्तगू का जो निचोड़ देखा। इसका मतलब कि इलेक्शन हाईकोर्ट बार सिर्फ एक असूल पे लड़ा जा रहा है, और वो असूल क्या है कि एक तरफ आपके सामने एक प्रोफेशनल वकील और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। ये आपके ऊपर मुनसर है कि आया कि इस बार के तकद्दस को, इस काले कोड के तकद्दस को, इस कानून की हुक्मरानी को आपने बहाल करना है या इस साल की रजीम की तरह उसकी धज्जियां उड़ानी है। और मैं बीए प्रोफेशनल वकील आपसे ये वादा करता हूँ, ख़ास तौर पर नौजवान वकला से मैं ये वादा करता हूँ, और ये मैं अपने ईमान से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने अगर मुझे कामयाबी दी तो जो अदालतों में अल्फाज एक वकील को सुनने पड़े वो कभी सुनने नहीं पड़े। तो मेरे लिए आप दोस्तों का आना, आप दोस्तों का इतना जोश और वलवला दिखाना इंतहाई काबिल सताइश है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनकी वजह से मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। मैंने माशाल्लाह जब से दोस्तों की क़यादत में, दोस्तों मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब की क़यादत में जब से मैंने अपने इलेक्शन का आगाज़ किया, माशाल्लाह आप 33 बार में जाके देख लें कि मेरी कोई ऐसी बार पीछे नहीं रही जहां मैंने 3-3, 4-4 चक्कर नहीं लगाए, और कोई ऐसा चैम्बर नहीं जहां मैं जाके आपके लिए वोट नहीं मांगा। तो इलेक्शन को समअप करते हुए मैं इलेक्शन आप लोगों के लिए यहाँ तक ले आया हूँ कि आज पूरी बार्स 33 बार्स और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के गयूर वकला, गयूर लीडर्स, गयूर सीनियर्स और गयूर नौजवान वकला आज देख रहे हैं कि पिछले साल को आपने पिछले साल भी अलाइंस बनते हुए देखे होंगे, और इस दफ़ा आप इस बार रूम में देख लें कि जितने भी प्रोफेशनल वकील हैं बेशक वो इस अलाइंस का हिस्सा थे नहीं थे, आज आपको वो सारे के सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। मैं क्योंकि नमाज का वक्त है, दोस्तों ने नमाज पढ़नी है, मेरी आपसे इस्तदा है कि खुदा के लिए कल नामजदगी कागजात की नामजदगी का दिन है। हमने चौधरी ताहिर महमूद ऑफिस के सामने नाश्ते का इंतज़ाम किया है, और वहाँ दोस्तों को 9 बजे की नौजवान वकला को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, सबको आप वहाँ 9 बजे इकट्ठे हो, वहाँ बैच लगाए, और एक काफ़िले की सूरत में कल इंशाअल्लाह 10 बजे हम कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएंगे। कामयाबी अता कर तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सबसे पहले आज की इस तकरीब के मेज़बान बशीर अहमद अंसारी साहब, साबिक़ सदर टैक्स बार राना मिराज खालिद साहब, अब्बास अंसारी साहब, एक्स MPA अफजल बशीर अंसारी साहब, एक्स जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर हुसैन साहब, हुसैन फारूक हाशमी साहब, रमज़ान साजिद गुजर साहब, राना
अमजद महमूद साहेब, खालिद खाड़क साहब, जिक्रिया मून गिल साहेब, राना गुलाम मुस्तफ़ा, राना उस्मान गनी साहेब, जवाद जाफरी मेरा क्लास फेलो, मेरा भाई, राय अजमल साहेब, शेख जिशान इसरार साहेब, इरफान नकवी साहेब, और इसके बाद स्टेज पर बैठे हुए अपने इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहेब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन DLF मलक सलीम रान साहेब, चेयरमैन AGL चौधरी जुल्फ़कार सिद्धू साहेब, मेरे बड़े भाई मेरे मोहसिन चौधरी ताहिर महमूद साहेब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार, मियाँ आदिल मुश्ताक साहेब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सैयद अतर शाह बुखारी साहब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार, मेरे बड़े भाई मुमताज़ नूर टांगरा साहब, भाई इंतहाई ममनून जो जुबान दे उसको निभाने वाला, बिल्कुल चौधरी ताहिर महमूद की कॉपी मियाँ बशीर अंसारी साहब, की जानिब से आप भाइयों का इकट्ठा होना, फूलों के गुलदस्ता बनना, इस तमाम का सेहरा मियाँ बशीर अंसारी साहब के सर जाता है। मैं चौधरी उमर हयात और बाकी तमाम कायदीन और जवानों के साथ 33 बारों के कई चक्कर लगाए, विजिट किया, तो आपको यकीन दिलाता हूँ बिल्कुल इस तरह जिस तरह अब 140 हो रहे हैं, बिल्कुल इस तरह इंशाअल्लाह ताला अपने सोशल मीडिया का दौर है। कल आपने खानेवाल का भी, मुतफक्का और कबीर वाला का भी देखा होगा, हर तरफ चौधरी का नारा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम गयोर बुकला हैं। अगर हमने पैसे कमाने होते तो हम रेडी भी लगा सकते थे। हमारे सामने वो रेडी वाले हैं जिन्होंने रेडियो से दुकानें बनाई, दुकानों से प्लाजे बनाए, आज अरबपति हैं। मगर हम सफेद कोट, काला कोट और सफेद व्हाइट कॉलर के सिर्फ इज्जत के भूखे हैं हम लोग। हम तो पेड़ पे पत्थर बांधकर, हम तो पेड़ पर पत्थर बांधकर सड़कों पर उस वक्त भी आते हैं। तारीख गवाह है, जब तमाम पार्लियामेंटेरियंस बड़े बड़े मनसब पे, ईवान सदर, ईवान वजीर आजम और प्रोटोकॉल के साथ याशियां करने वाले, जब आमरीत आती है और वो बिलों में छुपे होते हैं, तो सड़कों पर जमहूरियत की बहाली के लिए सिर्फ काला कोट नजर आता है। आपने खुद देखा, तारीख गवाह है, बुकला के सर फटे, खून दिया, जेलें भरी। तो यहाँ अगर मैं अपने कायद तमाम स्टेज पे बैठे में तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का नाम लेने की बजाय एक कायद जुनूबी पंजाब की हमारी शान मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब का अगर नाम ना लूं, मिर्ज़ा साहब आपका नाम ले लिया, यानी आपका नाम ले लिया, मैं सोच कर बोल रहा हूं, तो यानी वो तमाम जुबान के पक्के बंदे आपकी क़यादत में आपके साथ हैं। तारीख गवाह है कि मिर्ज़ा साहब ने डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो भी इलेक्शन हो, जिसका अनाउंस किया, दिल से लड़ा और आखिरी लम्हे तक बैठे रहे, जिसकी निशानी अभी भी देख सकते हैं। चौधरी उमर हयात की शक्ल में जो अनाउंसमेंट हुई, मिर्ज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं।
झुकी है ना कभी बिकी है। इंशाअल्लाह अगर हम मेरिट पे फैसले करेंगे, बतौर वकील हम ये बतौर इंसान भी हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि फैसला मेरिट पर हो, इंसाफ का बोलबाला हो। पता नहीं जब इलेक्शन का टाइम आता है, खा वो जनरल इलेक्शन हो या खा कोई बारों के इलेक्शन हो या कोई, हम ये बातें भूल कर कोई चमक के पीछे, कोई तमक के पीछे, कोई किसी मामले में, कोई किसी मामले में, जब इस तरह की क़यादत चुन बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, तो फिर यही सुनने को मिलता है कि किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें हाई कोर्ट का सदर बनाया। उल्लू के पट्टों की बातें भी हुई, मैंने बड़ी लंबी चौड़ी इस पर सोची थी, पॉइंट ही वही रखना है, लेकिन वो बात मुख्तसर हो गई, जिसको एलेबोरेट भी किया अफसल ने कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब प्रैक्टिसिंग वकील खड़ा होता है तो किसी जज में ये जुर्रत नहीं होती जो अल्फाज कहे गए हैं कि वो कह दे। मैं जिस दिन ये अल्फाज कहे गए सक्खर बार में मौजूद था। सक्खर बार में खैरपुर बार में केस था, तो सेशन जज साहब का पर्सनल मामला था मेरी पार्टी के साथ। उसने जाली केस में उसे अरेस्ट करवा के, खुद वहाँ सेशन जज है, उसके मियाँ का फटा था, तो मेरे खिलाफ लिख के भेज दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने मुझे शोकॉज नोटिस दे दिया कि क्यों ना आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, कर दिया जाए। तो उस दिन मैं वहाँ मौजूद था, इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ बार ने एक फंक्शन रखा, तो उसमें वो बात भी हुई। मैं उस दिन बैठा था, तो वो मेंबर एग्जेक्टिव बनी थी रिजवाना जबी साहबा, हमारे मिर्जा साहब के ग्रुप से एग्जेक्टिव मेंबर बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उनकी ऑनर में फंक्शन था। तो उस दलेर लेडी स्टेज पर बैठे मेरे साथी कराम, मेरे कराम सीनियर और इस मुकद्दस बात को बैठे मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान-ए-निज़ाम, सबको ये बात कहना है कि हम आज एक अज़म लेकर, एक नए सफर का आगाज लेकर, एक नया जोश और जज्बा लेकर, एक उम्मीदवार